भारती जी ऑफिस जा चुके हैं और ये मैंने आज क्या है भाई राइस बनाए थे और ये था विवेक की पसंद के राजमा और आलू। और ये मैंने कुकर भगोने से निकाल के इन्हें छोटे बर्तन में शिफ्ट कर दिया है। बाकी ये है रोजाना राइस, इसको भी मुझे इस डब्बे में रखना है। और इसके डब्बे में जो चावल था इसको मैंने इसे इधर रख दिया है। इसमें छोटे छोटे से कीड़े हो गए थे, इनको मैंने साफ़ कर लिया है। अब इसको मैं एक इसके अलग से डब्बे में रख दूँगी। इनको भी मेरा दूध गर्म हो चुका है, बाकी किचन अस्त व्यस्त है। अब करूँगी, इसको मैं कट कर रही हूँ। और ये 5 किलो का पैकेट है और हमारे लिए करीब 1-2 महीने तक चल जाएगा। दूध को मैंने ढक दिया है। ये भी मैं जाली लेके आई थी, 2 जाली हैं। और ये मेरी पहले वाली ख़राब हो गई थी, इसलिए मैंने उसको फेंक दिया। और ये मैं अपना गैस साफ कर रही हूँ, क्योंकि गैस मैंने साफ कर दिए हैं। मेरी गैस बिल्कुल क्लीन हो गई है। क्योंकि ये बड़ी जल्दी गंदे हो जाते हैं, तो इसलिए मुझे कर ही लेती हूँ। ये नहीं कहती कि रोज़ रोज़, हाँ रोज़ तो साफ़, ये तो 2-3 काम है जो रोज़ रोज़ साफ़ होते ही हैं। अब देखिए अच्छा लग रहा है ना। ठीक है, सब साफ़ करते भाई, मैंने भी साफ़ कर दिया। मैं क्या स्पेशल बोलूँ, मैंने कुछ अलग कर दिया है। लेडीज़ों का तो काम ही है अपना काम धाम करो और घर बार साफ़ सुथरा रखो। तो मेरा भी चूल्हा वगैरह सब साफ़ हो गए हैं। और ये मेरा डाइनिंग टेबल है, इसको भी मैं साफ़ कर रही हूँ। गंदा तो हो ही जाता है जब खाना वाना खाते हैं, चाय पीते हैं, सब कुछ काम करते ही रहते हैं इस पे बैठ के। तो ये मेरी डाइनिंग टेबल भी बिल्कुल क्लीन हो गई है, मैंने साफ कर दी है। और सब चीज़ दूर से देखने को बहुत अच्छी लगती है। ये मैंने इस पे 2 मनी प्लांट लगा रखे हैं, अच्छे ग्रो कर रहे हैं। और ये 1 चम्मचों का स्टैंड है, इसमें सब चीज़ चाबी वगैरह सब चीज़ रखी है। और ये सैनिटाइज़र भी रखा है, 2 अचार रखे हैं, एक ये आम का अचार है और एक ये है आंवले का अचार। और ये सहज बैठा है। सहज हेलो। अरे बाप रे, बड़ा गुस्से में है क्योंकि ये विवेक का इंतजार कर रहा है। इसने तो पूरी कैबिनेट अपनी हथिया ली है। और ये मैं अब अपनी ये टेबल भी साफ कर रही हूँ, क्योंकि इस पे भी हम पूरा दिन बैठे ही रहते हैं और सहज भी चढ़ता उतरता रहता है, गंदगी करता है तो आखिर तो होता ही, तो गंदगी तो बहुत करता ही है, लेकिन साफ़ करना पड़ता है भाई। अब मैं इसे भी अपनी को क्लीन कर दे रही हूँ। और ये जिससे मैं साफ़ कर रही हूँ ये फाइबर कपड़ा है, इससे बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, बाद में दाग नहीं पड़ते हैं, दिखाई नहीं देते हैं दाग।
और इसको छूऊं तो इस पे भी ये मतलब इसने ये अपने 3 भाई इसका भी मिजाज बदलता रहता है, पता नहीं अब ये इस पे कर रहता है और कुछ 1-2 दिन से इन पे रहता था, इसी पे चढ़ा रहता था, पता नहीं क्या है। ये मेरी कैबिनेट है, क्लीन 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 क्लीन। और ये है मेरा हमारे फोटोग्राफ परिवार के सदस्यों के, ये हमारे हैं, मेरा और भारती जी का। ये हमारी शादी की फ़ोटोग्राफ है और इसमें मैं, मेरी नंद है और मेरी देवरानी है, मेरी नंद की बेटी मानसी और मेरी बेटी शिप्रा। और इसमें ये फ़ोटोग्राफ्स है जब हमने अपनी गाड़ी ली थी, ये जहाँ हम पुराना घर था वहाँ की फ़ोटोग्राफ्स है जब हम अपनी गाड़ी लिए थे। और ये ऊपर ले कैबिनेट में है, ये जनवरी में एक मेला लगा था तो वहाँ से मैं खरीद के लाई थी, मुझे अच्छा लगा। और ये गणेश जी, ये भारती जी हैं, बस इसका ओवरलुक ये है। देखिए ये स्टूल कितना प्यारा लग रहा है, लाए तो हम 2 हैं, रेड वाला इससे भी सुंदर लग रहा है। ये हमने लिए थे कि बाहर बैठ के इस पे हम मतलब 2 कुर्सी और लेंगे, अभी 2 कुर्सी हैं, 2 कुर्सी और लेंगे। इन 2 कुर्सियों को नीचे रखेंगे, 2 कुर्सियों को ऊपर रखेंगे, एक ये टेबल हो जाएगी, एक ऊपर रेड वाली टेबल हो जाएगी, उस पर हम बैठकर चाय पिया करेंगे। ये मेरी बर्तनों की कैबिनेट है और ये हमसे बनवाते समय गलती हो गई कि ये हमसे खुली रह गई और इसमें डस्ट देखिए, हाथ पे डस्ट लग गई। और ये फिर हमको क्या, मुझे ही हर चौथे 5वें दिन करनी पड़ती है, लेकिन मैं भी बहुत चालू, मैं 1 हफ्ते में 1 ही बार करती हूँ, कितना करूँ, मैं ही करूँगी क्या। और ये मैंने इसका आधा एरिया खाली कर दिया है और इसको मैं अब साफ कर रही हूँ। अब ये वाली कैबिनेट साफ कर रही हूँ। देखिए बिल्कुल क्लीन हो गई है, बिल्कुल साफ़ सुथरी। मैंने लाइटें भी जला दी हैं इसमें और सारे कांच के गिलास साफ कर के से मतलब अच्छे कपड़े से साफ कर के मैंने इसको लगा दिए हैं, लाइटें जला दी हैं। देखो कितना प्यारा के प्यारे प्यारे लग रहे हैं। इसमें लाइट नहीं है, ये देखिए इसमें भी कांच के बर्तन हैं, कुछ पत्थर के हैं, कुछ स्टील के हैं, जग है और ये मेरे हैं। इसमें भी कुछ सामान है, जैसे ये कांच का जग है, इसमें काजू बादाम वगैरह ये सब चीज़ें रखी हैं और ये प्लेट वगैरह हैं और ये 100 का नोट भी रखा है मेरा, चलो। और ये है, इसमें भी कुछ प्लास्टिक, कुछ फाइबर, कुछ पत्थर, बस ऐसे ही मिला जुला सब कुछ है। सब क्लीन हो गई हैं। और एक ये भी, इसमें कप हैं, कटोरियाँ हैं, पत्थर की है और ये कांच के ग्लासेस हैं और ये कांच के कप हैं और पीछे भी ये प्लेटें हैं। और इसमें शिव माता जी का लॉकेट ये मैंने इस छोटे से गिलास में मैं करके रख देती हूँ। ये मैंने इसका गेट बंद कर दिया है और ये मैं अब इसका भी गेट बंद कर दे रही हूँ। ये फोटोग्राफ्स में मैं हूँ और ये मेरी बिटिया रानी है जो बाहर रहती है, पढ़ाई कर रही है। और ये मेरा बेटा है, इसकी उम्र है करीब 3 साल के करीब है। और बस ये नीचे ये चार्जर लगा हुआ है और एक ये मिरर है। ये विवेक के इंटर की फ़ोटोग्राफ्स है और कुछ ये बाकी का सामान इधर कोने में रखा हुआ है।
ओवरऑल ये मेरी पूरी किचन कैबिनेट का लुक है। इसमें ये 2 कैबिनेट है, इसमें लाइटें उसने नहीं लगाई थी और बाकी में लगी थी, लेकिन जो खुले हैं ना उसमें बड़ी डस्ट आ जाती है। जो बंद है वे ठीक है, लेकिन जो खुले हैं उसमें बहुत डस्ट हो जाती है, तो इसको मुझे हर चौथे पांचवें दिन साफ करना पड़ता है। दिन के करीब 12 बज चुके हैं कार्य करते करते, तो अब मुझे प्यास भी लगाई है, तो मैं पी रही हूँ ग्लूकोन डी। और ये बोतल हम 3 का सेट भी हम बाज़ार से क्या बेस्ट प्राइस से लेके आए थे। पंखा मैंने चला दिया है, गर्मी हो रही थी, चल चुका है, और अब मैं बैठ के पानी का लूँ। अब मेरा घर करीब करीब क्लीन हो गया है। मैंने अपने हर चीज़ की सफाई कर दी, डाइनिंग टेबल्स और ये सेंटर टेबल, टीवी कैबिनेट, सबकी साफ़ सफाई हो गई है। और आज मैंने किचन कैबिनेट की भी सफाई कर दी, हर चीज़ को उठा के साफ़ किया है। इसको किचन कैबिनेट को मैं रोज़ रोज़ साफ़ नहीं करती, हाँ करीब चौथे पांचवें दिन में हर चीज़ हटा के, क्योंकि इसके कुछ पार्ट्स, कुछ हिस्सा खुला हुआ है, जैसे ऊपर की कैबिनेट हुई, फिर एक उसके बराबर की खुली हुई है, तो उसमें डस्ट हो जाती है। हाँ वैसे मतलब कुछ बंद है तो उसमें डस्ट नहीं होती है, लेकिन जो खुले पार्ट है उसके, उसमें डस्टिंग बैठ जाती है। तो इसको मुझे हर चौथे पांचवें दिन करती हूँ, रोज़ रोज़ नहीं भाई मैं कर पाती। मैंने आज अपने बालों को धुला था, गंदे हो गए थे, क्योंकि 2-3 दिन में गंदे हो ही जाते हैं। और बाल मेरे बहुत सिल्की हो रहे हैं, क्योंकि मैंने आज बालों में आंवला और भृंगराज पाउडर को शैम्पू में मिला के उसको बालों से धुला, और फिर उसके बाद मैंने लगाया है सनसिल्क का कंडीशनर। बाल सिर पे बहुत कम रह गए हैं, पता नहीं क्यों, सारी उलझने, सारी परेशानियाँ मेरे बाल ही झेलते हैं मेरी, इसलिए बालों पे असर ज़्यादा हो रहा है। चलिए और बताइए सब कैसे हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और बस आप लोगों से भगवान से प्रार्थना है कि सब लोग भी ठीक रहें। अभी कुछ मेरी पिछले वाली वीडियो पे एक कमेंट को मैंने पढ़ा था कि उस कमेंट में लिखा था कि आपका घर बहुत सुंदर है, क्योंकि उसमें श्री माता जी रहती हैं। और वो कमेंट वंदना, हाँ वंदना नाम से कि कोई लड़की या लेडी जो भी थी उसने लिखा है। भैया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। घर सबके सुंदर होते हैं, मेरा घर क्या सबके सुंदर होते हैं, लेकिन हाँ ये है कि भाई मेरे घर में श्री माता जी है, तो मुझे लगता है, और आपने भी फील किया है कि तो इसलिए सुंदर है। पहले मेरा घर छोटा था, आशियाना में हम जब रहते थे तो थोड़ा छोटा था, लेकिन वो भी बहुत सुंदर था। और भाई उसको मैं साफ़ सुथरा, हम सब साफ़ सुथरा रखते थे, तो वो भी सुंदर था, और ये भी सुंदर है। ये थोड़ा बड़ा घर है, इस घर को भी श्री माता जी नहीं दिया है, और उस घर को भी श्री माता जी नहीं दिया है, इसलिए सब अच्छे, सब भैया सबके घर अच्छे होते। मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई घर छोटा या बड़ा नहीं होता है, और सबके साफ सब करने वाले होते हैं, सब अपने घरों की साफ़ सफाई सभी करते हैं, और करनी भी चाहिए, तभी तो घर में पॉजिटिविटी आती है। बाहर बारिश भी हो रही है, आवाज़ आपको अगर आपको सुनाई दे रही हो तो बारिश हो रही है। कुछ दिनों से नहीं, करीब 2 दिनों से गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, मुझे भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। और बस अब मैं अपना ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। मेरे वीडियो को देखिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और आप सबको नमस्ते।